विभागों का बंटवारा होते ही कार्यभार संभालने लगे केंद्रीय मंत्री। सुबह 8 बजे से ही साउथ ब्लॉक जाकर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना बेहद सम्मान की बात। पिछले कार्यकाल में मंत्रालय ने किया शानदार प्रदर्शन। एस जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता को बताया बड़ी उपलब्धि। कोविड काल में वैक्सीन मैत्री आपूर्ति का भी जिक्र किया। ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी अभियानों को भी बताया महत्वपूर्ण। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिली रेलवे की जिम्मेदारी। पदभार संभालने के बाद बोले अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रेलवे में बड़ा सुधार हुआ। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी। रेल मंत्री के बाद अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी देने पर पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिला है जहाज रानी मंत्री का जिम्मा। मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का पदभार भी किया ग्रहण। शहरी विकास मंत्रालय भी खट्टर के पास। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिले दायित्व। पदभार ग्रहण करने के बाद भूपेंद्र यादव ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। कहा फिर से पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संभाला कार्यभार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की मिली जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। मंत्रालय की राज्य मंत्री पवित्रा मार्ग्रेटा ने संभाला पदभार। पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। टेक्सटाइल मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बोले गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी आती है। आने वाले दिनों में देश के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का संभाला पदभार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहे मौजूद। पदभार संभालने के बाद बोले सुरेश गोपी, मुझे इस मंत्रालय की उम्मीद नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सुरेश गोपी ने पर्यटन मंत्रालय ने राज्य मंत्री का भी संभाला कार्यभार। पेट्रोलियम मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है गोपी। दिल्ली से भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। फिर से शिक्षा मंत्रालय का मिला जिम्मा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 या 19 जून से हो सकता है शुरू। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने जताई नाराजगी। कहा 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारणे के बयान पर पलड़ा झाड़ा। कहा शिवसेना ने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी का आज रायबरेली दौरा। जनता का जताएंगे आभार। यूपी में कांग्रेस 7 से 15 जून तक निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी 403 विधानसभा सीट पर जनता के बीच पहुंचाएगी राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश। ओडिशा में सीएम के चयन के लिए आज शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। विजयवाड़ा में जनसेना विधायक दल के नेता चुने गए। पवन कल्याण मंगलगिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में चयन। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया गठबंधन तोड़ा। दीपेंद्र हुड्डा का ऐलान, कांग्रेस अकेले ही हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी से गाद निकालने के कार्य पर निरीक्षण किया। विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में लालू यादव ने केक काट कर मनाया 77वां जन्मदिन। आवास के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का केंद्र सरकार को बड़ा संदेश। मणिपुर साल भर से देख रहा है शांति की राह, प्राथमिकता से करना चाहिए विचार। नागपुर में एक समारोह के दौरान मोहन भागवत ने सरकार को दी नसीहत। कहा जो काम करे लेकिन अहंकार न पाले वही सही सेवक। मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान को सुप्रिया सुले ने किया स्वागत। कहा सभी दल एक अच्छी समिति बनाकर मणिपुर को विश्वास दिलाए। बिहार के पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज। एक व्यवसायी ने 1 करोड़ रुपए जबरन वसूली की कोशिश का दर्ज किया गया है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल आज से हुआ चालू। चेन्नई में आए पहले इंडिगो विमान को दी गई वाटर कैनन की सलामी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले की जांच में जुटी एनआईए। घटनास्थल पर एनआईए, एफएसएल और एसआईए की टीम ने की जांच पड़ताल। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहित शर्मा का बयान। आतंकियों की तलाशी के लिए 5 टीमें गठित की गई। रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोगों से जमकर हिंसा की आगजनी। कलेक्टर ऑफिस में लगाई गई आग। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भड़की हिंसा के बाद जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कलेक्ट्रेट के साथ शहर का भी किया गया मुआयना। दिल्ली के चाणक्यपुरी में टैंकर के आते ही पानी लेने के लिए मची अफरा तफरी। इलाके में कई दिनों से जारी जल संकट। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में कश्मीर को लेकर लिखी गई विवादित लाइन। दीवार पर लिखा गया
विवादित लाइन, पुलिस ने करवाया पेंट, मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के वेलकम में एक घर में लगी आग में लगने की वजह से 40 साल की महिला की मौत, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम की हत्या, सुबह 4 बजे हमलावरों ने कॉल करके बुलाया, घर से बाहर सीने में मारी गोली। बिहार के गोपालगंज में साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़, कई लैपटॉप, महंगे मोबाइल के साथ 12 आरोपी अरेस्ट। प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के जरिए लोगों को ठगने का था धंधा। जम्मू कश्मीर में पुंछ के नर जंगल में लगी आग, तेजी से आग फैलने के चलते इलाके में दहशत का माहौल। बड़ा मंगल के अवसर पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए पहुंचे। अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़, भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, गाजा में सीजफायर के लिए इजरायल तैयार, हमास को करना फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर वोटिंग, 15 सदस्यीय परिषद में 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस ने खुद को अलग किया, इजरायल ने प्रस्ताव पर जताई सहमति, हमास ने फिलहाल प्रस्ताव पर विचार के लिए मांगा समय।